सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए दुर्लभ खनिजों के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र में प्रोफेसर प्रदीप एस चौहान और पत्रकार ऋतुराज बरुआ। आज हमारी टॉपिक है डिस्कशन का क्रिटिकल मिनरल्स एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रदीप एस चौहान जो सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग में है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। स्टार्ट करते हैं हम क्रिटिकल मिनरल्स एज अ सब्जेक्ट। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं और पिछले कुछ सालों में इसने काफी इंपॉर्टेंस मिला है बोथ इन डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में भी और ग्लोबल पैलेंस में भी। आपका मैं व्यूज जानना चाहूंगा रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए और इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? देखिए, अभी तक आपने सुना होगा कि ऑयल जो है, जिसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिसोर्स वर्ल्ड में माना जाता था। परंतु 21st सेंचुरी में क्योंकि अभी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसको हम क्लीन एनर्जी बोलते हैं, साथ ही साथ एक डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ गई, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आई, एडवांस डिफेंस सिस्टम इसमें एंटर किया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ऑयल को रिप्लेस किया है। अब ये क्यों क्रिटिकल है? क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि चाहे आप इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें, आप अपने देश की सुरक्षा की बात करें, आप एक साफ ऊर्जा की बात करें, क्लीन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, हाई टेक इंडस्ट्रीज की बात करें, तो इन सब में हमें क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। क्रिटिकल मिनरल्स क्या क्या होते हैं? जैसे आपने देखा लिथियम बहुत पॉपुलर हुआ पीछे, सोलर एनर्जी जब आई, बैटरीज में लिथियम की जरूरत पड़ी, और आपने देखा भारत को सोलर एनर्जी में भारत ने बहुत तेजी से तरक्की की है, काफी विकास उसका हुआ है। कोबाल्ट है, इसी तरह से ग्रेफाइट है, निकल है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी पीछे आपने देखा रेयर अर्थ एलिमेंट जो चाइना के पास बहुत बड़ी मात्रा में है, कॉपर, क्रोमियम, टंगस्टन, टिटानियम, प्लाटिनम ग्रुप मेटल, ये बहुत से ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनसे पूरा इकोसिस्टम चलता है, पूरे वर्ल्ड का इकोसिस्टम इन पर डिपेंड करता है। तो ये मिनरल आज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए, इतने स्ट्रेटेजिक क्यों हो गए? क्योंकि जैसे मैंने बात की कि एनर्जी ट्रांजिशन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है। अब फ्यूल एनर्जी से तरह से नॉन फ्यूल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, या ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से डिफेंस एवं एरोस्पेस सुरक्षा की बात है, वहां पे मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी। इसी तरह से हमने बात की कि एआई में आजकल एआई का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो सेमीकंडक्टर्स की बात है डिजिटल इकोनॉमी में, उसमें राइट। गैलियम, ग्रामीनम, इंडियम, इस तो तरह के ये सारे क्रिटिकल राइट। मिनरल्स हैं। प्रोफेसर चौहान, प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी 5 देशों की यात्रा पे गए थे और उन्होंने ब्रिक्स समिट अटेंड की। वहां उन्होंने भारत के पक्ष को रखा, जहां उन्होंने कहा कि कुछ देश क्रिटिकल मिनरल्स पे डोमिनेंस जो उनका है उसको यूज करके बाकी देशों को अफेक्ट कर सकते हैं सप्लाई चेन में, जहां इंडिया ऑब्वियसली बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो सकता है। आप उनके इस स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं? जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि पीछे इस बात पर पूरे विश्व में एक चर्चा हुई, क्योंकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसमें चाइना डोमिनेट करता है, और जी। चाइना ने कई लोग कंट्रीज को ऐसा भी कहा, और जब यूएस चाइना ट्रेड वार चल रहा था उसमें भी ये बात है कि हम आपको मिनरल ये नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो पूरा इंडस्ट्री का चल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्रिक्स में जो ग्लोबल साउथ लीडर की तरह वहां बात कर रहे थे, और बहुत ही जस्टिफाइड बात की कि भाई पूरा जो विश्व है वो एक दूसरे पर निर्भर करता है, और एक किसी कंट्री में अगर एक मिनरल ज्यादा पाया जाता है तो उस कंट्री को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और वो डोमिनेंस नहीं दिखाना चाहिए।
तो इस तरह की बात उन्होंने की कि हमें साउथ साउथ सॉलिडेरिटी करनी चाहिए आपस में, जो इस तरह के मिनरल्स हैं उसमें भी हमें आपस में इस तरह का सहयोग करना चाहिए कि एक दूसरे के जो कंट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट में हम सहयोगी बने। तो उन्होंने ब्रिक्स का आह्वान भी किया कि हमें मिनरल रिफाइनिंग, क्लीन माइनिंग और ग्रीन सप्लाई चेन की उन्होंने बात की। और इसमें चाइना जरूर उसमें एक डोमिनेंट है, पर रेयर अर्थ एलिमेंट में रसिया और ब्राजील भी एक अच्छा प्रभाव रखते हैं। यहाँ पर भी काफी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। तो उन्होंने आह्वान किया कि इन कंट्री को आगे आना चाहिए और ये टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री को भी ट्रांसफर करें, जिससे ये डोमिनेंस कम हो। कॉपरेशन की बात की उन्होंने, कोलैबोरेशन की बात की, और कुछ अल्टरनेटिव मिनरल अलायंस की भी उन्होंने बात की। जी। उन्होंने कहा कि इस तरह के अलायंस बने, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस तरह के पहले भी कई इनिशिएटिव लिए, जैसे सोलर अलायंस की बात उन्होंने की थी। तो एक और उन्होंने आइडिया दिया है कि अल्टरनेट मिनरल अलायंस जो नॉन एक्सप्लोरेटिव हो। ऐसा नहीं कि वो आप किसी कंट्री में अगर नहीं है, कम टेक्नोलॉजी है, उसका आप एक्सप्लोइट करो, या इक्विटेबल ट्रेड फ्रेमवर्क उन मिनरल्स का बने। ऐसा नहीं कि कोई कंट्री किसी दूसरे को आइसोलेट कर दे इन मिनरल्स में और उस कंट्री में डेवलपमेंट पाथ रुक जाए। तो उन्होंने जॉइंट वेंचर्स की बात की है, उन्होंने कुछ इस तरह के एग्रीमेंट की बात की है, और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स इन ब्रिक्स कंट्री। ब्रिक्स में नो डाउट ये सभी तीन जो मुख्य कंट्री हैं जिनमें रेयर अर्थ मिनरल के अलावा दूसरे मिनरल भी, जिसमें रसिया है, चाइना है, ब्राजील है। तो इस तरीके से एक तरह से पीएम मोदी जी ने एक तरह का ग्लोबल फुटप्रिंट फॉर मिनरल डिप्लोमेसी ब्रिक्स में एक लीडर की तरह स्टार्ट की है। प्रोफेसर चौहान, आपने कहा कि ग्लोबल साउथ का लीडरशिप भारत ले रहा है। इन इंटरनेशनल अलायंसेस का क्या सिग्निफिकेंस क्रिटिकल मिनरल सोर्सिंग को लेकर? आपने ग्लोबल डोमिनेंस की बात की जो कुछ कंट्रीज की है। इस सिनेरियो में इंटरनेशनल अलायंसेस, बायलैटरल अलायंसेस जो नामीबिया के साथ अभी इंडिया करने की कोशिश कर रहा है, इनका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा? जैसे मैंने कहा कि आने वाला समय जो है वो ग्लोबल साउथ का है, ये स्पष्ट दिख रहा है। और इसमें भारत की एक बड़ी भूमिका, जो भारत ने ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दी है और बहुत से कंट्री चाहते भी हैं। अगर आप अफ्रीका की ही बात करें कि अफ्रीका में चाइना की भी प्रेजेंस है, भारत की भी प्रेजेंस है, बट चाइना पे अभी भी कंट्रीज डाउट करते हैं। भारत की एक ऐसी सोच है, वो भारत के ऊपर सभी कंट्रीज बहुत रिलाई करते हैं। मैं अभी एक सेमिनार में बोल रहा था जिसमें ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स थे, जिसमें ज्यादातर अफ्रीकन थे। उनका कहना यही था कि हम भारत पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कंपैरिजन टू यूएस और चाइना, और अगर भारत लीड लेता है तो उसमें अफ्रीका के लोग उसको वेलकम करते हैं। यही नामीबिया से भी जो बातचीत हुई है वही निकल कर आया है। तो अब इस सारे सिनेरियो में अगर आप देखेंगे कि यूएस ने जिस तरीके से अपना रोल प्ले किया और जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक ट्रेड के बहाने एक दहशत बनाई, वो अपनी लीडरशिप अपने आप खो रहा है। चाइना की लीडरशिप पे कम विश्वास है। तो जी। भारत एक नेचुरल लीडर ग्लोबल साउथ की, जो भारत सबसे पहले बात करता रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी, और अभी भारत ने ही ये बात की है रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स हैं कि भाई हमें इसके लिए भी जॉइंट वेंचर बनाएं, इसके लिए हम एक ऐसा ग्लोबल अलायंस बनाएं पर्टिकुलरली जिसमें ग्लोबल साउथ के कंट्रीज स्पेसिफिकली हों, तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक इक्विटेबल होगा। हम सिर्फ सेल्फ की बात ना करें। तो भारत ने तो एक तरह से ग्लोबल लीडर और ग्लोबल साउथ लीडर की तरह ही बात की है, बल्कि ये बात कहनी पड़ेगी कि एक विश्व जो गुरु की बात हम करते हैं, भारत का अगर आप टोन देखेंगे वो वैसी ही एक सभी देशों को, चाहे वो छोटे देश हों, चाहे वो गरीब देश हों,
चाहे वो भारत की बराबरी के देश हों या थोड़े ज्यादा डेवलप कंट्री भी, सबको साथ लेने की वो बात करते हैं। और खासकर अभी उन्होंने साउथ साउथ कोऑपरेशन, जिसमें जॉइंट R&D की बात की है, और जिसमें ब्रिक्स है या इंडिया अफ्रीका है या एशियन फोरम है, इन पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। जी प्रोफेसर चौहान, यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने अभी हाल ही में भारत में जो प्रोग्रेस हुई है क्रिटिकल मिनरल को लेकर, जो सरकार ने कदम उठाए हैं और भारत क्या आशा रखता है उन स्टेप्स से, उस पर बात की है। आइए सुनते हैं यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इंडिया के प्रोग्रेस और सेल्फ रिलायंस पे क्या कहते हैं। मजबूत मिनरल इकोसिस्टम विकसित भारत की 2047 के लिए ये सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम मिनरल सेक्टर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत का ही नहीं, ग्लोबल डिप्लोमेसी का सक्रिय रूप से आज उपयोग करने का निर्णय हुआ है। प्रोफेसर चौहान, इंडिया सेल्फ रिलायंस के लिए तो कोशिश कर रहा है, इंटरनेशनल अलायंसेस देख रहा है। इंडिया में हमारे पास अभी क्रिटिकल मिनरल्स के माइंस ज्यादा है नहीं। बल्क मिनरल्स में, कोयला में तो हम लोग काफी सेल्फ सफिशिएंट हैं, बट क्रिटिकल मिनरल्स लिथियम वगैरह में हम सेल्फ सफिशिएंट है नहीं, और इसलिए हमें काफी हद तक इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो आपसे जानना चाहेंगे अभी करंट स्टेटस रिजर्व्स को लेकर भारत में क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व्स। अगर आप देखें कि भारत में, जैसे आपने कहा कि क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, उनमें अभी भारत के पास उस तरीके से तो रिजर्व्स नहीं हैं, परंतु बहुत सी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही, जैसे कि लिथियम की जब हम बात करें, यहाँ पर लिमिटेड हमारे पास लिथियम है, पर दैट इज ग्रोइंग, बढ़ रहा है। जैसे कि अभी अगर आपने सुना होगा कि पीछे रेजी में, जम्मू एंड कश्मीर में 2023 में ही लगभग 5.9 मिलियन टन जो है वो लिथियम मिला है, और अभी और ज्यादा वहां से मिल रहा है। इसी तरह से कुछ डिपॉजिट्स कर्नाटक में भी मिले हैं। तो बहुत ज्यादा R&D एक्सप्लोरेशन, मतलब हमें खोजना पड़ेगा। भारत में लिमिटेड है, पर इस पर बहुत ज्यादा ध्यान पहले नहीं दिया गया, जो अब ध्यान दिया जा रहा है। इसी तरह कोबाल्ट का है, हमारे पास ज्यादा नहीं है, ज्यादातर इंपोर्ट किया जाता है, पर कुछ बेल्ट्स, कॉपर बेल्ट्स जो है वो झारखंड में मिली। और निकेल की बात करें, वो भी झारखंड और उड़ीसा में है, बट अभी उनका उतना एक्सप्लोइटेशन नहीं हुआ। ग्रेफाइट की बात करें, इंडिया ऑलरेडी जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, और ये भी झारखंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश में काफी हाई, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम काफी आत्मनिर्भर भी हैं। मेनली जो जैसे कॉपर में है, कॉपर में भारत बहुत ज्यादा कॉपर है, पर अंडर यूटिलाइज, जैसे राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश में कॉपर है। सिमिलरली क्रोमियम जो है वो भी भारत में बहुत, और भारत में जो 95% ऑफ क्रोमाइट रिजर्व्स जो है वो सुकिंदा वैली, अगर सुना, उड़ीसा में है। इसी तरह से बक्साइट में एल्यूमिनियम बहुत है, और जो टंगस्टन है बहुत कम है, बट उसमें राजस्थान और नागालैंड में और एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत है। और इवन जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो कम है, बट जो मोनोजाइट सैंड्स केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में वो मिले हैं, पर अभी फुली टैप्ड नहीं है। तो जिस तरीके से अब भारत सोच रहा है, हमें इस तरह की एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, कि जो हमारे पास मिनरल रिजर्व्स हैं उनको कितनी जो एफिशिएंसी से हम उनको यूटिलाइज करें, और R&D और एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, उस पर एक फोकस करने की जरूरत है। और इसमें जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जॉइंट वेंचर्स विद अदर कंट्री, जो उनके एक्सपीरियंस हैं, जैसे ब्राजील से और रसिया से, जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, जरूर उनके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि क्रिटिकल मिनरल अलायंस जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेप जो है हो सकता है। और भारत में क्रिटिकल मिनरल में जो अभी लिमिटेड हम कह सकते हैं या मॉडरेट कह सकते हैं, हम अगर ये सारी कोशिश करें तो हम सेल्फ सफिशिएंट की तरफ या हाई लेवल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ जा सकते हैं। धन्यवाद प्रोफेसर चौहान, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके इनसाइट्स रखने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए दुर्लभ खनिजों के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र में प्रोफेसर प्रदीप एस चौहान और पत्रकार ऋतुराज बरुआ। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में